ठीक है दोस्तों, आज हम करेंगे अपनी अगली एडजस्टमेंट को। इट इज कॉल्ड इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। पहले तो आप समझ लीजिए कि इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती क्या है। अभी तक आपने जो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर में देखा ना, उसमें आपने देखा कि आपको जो भी एडजस्टमेंट मिलती थी, जैसे डेप्रिसिएशन की मिलती थी, आउटस्टैंडिंग की मिलती थी, प्रीपेड की मिलती थी, एक्रूड की मिलती थी, तो जो आपका ट्रायल बैलेंस बना होता था ना, उसके अलग से ऐसे साइड में एडजस्टमेंट लिखी होती थी और आप उसको अप्लाई करते थे। जो भी आपका क्वेश्चन होता था, जो भी आपका आंसर होता था। कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती हैं जो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है और वो आपको अलग से राइट ऑफ नहीं लिखी होती, मतलब अलग से नहीं लिखी होती। आपको उसको समझना पड़ेगा कि वो एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी, उसे इम्प्लाइड एडजस्टमेंट कहते हैं। जरा देखिए क्या होती है। बेसिकली देयर आर सिचुएशन वेयर एडजस्टमेंट आर मे हैव टू बी मेड ऑल्दो दे आर नॉट गिवन इन एडजस्टमेंट। मतलब ऐसी एडजस्टमेंट जो आपके पास है तो सही, लेकिन आपको अलग से एडजस्टमेंट में नहीं दे रखी, वो एडजस्टमेंट कौन सी होती है? इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, मतलब वो एडजस्टमेंट जो आपको अलग से नहीं दे रखी, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ही वो आपको एक ऐसी सिचुएशन दे रखी होंगी कि उसके अंदर मर्ज होंगी और आपको उसमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये क्या एडजस्टमेंट है और इसको किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा। जरा देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। जैसे यहाँ पे आपको ना ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, हम शॉर्ट एग्जांपल लेंगे और आपको समझाते रहेंगे, पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं करते ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पे आपको देखिए, ये ट्रायल बैलेंस है, आपको हम सिर्फ आपको एक एक आइटम करके समझा रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पे आपको कह रखा है 10% लोन टू निखिल। ठीक है, क्या लिखा है? 10% लोन टू अखिल, कि हमने है ना अखिल को लोन दिया कितने रुपए का? 6 लाख रुपए का, और उस पे हम उससे इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं? 10%। ये लिखा हुआ है। अब आप देखिए कि हमने लोन कब दिया है? 1 अगस्त को। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैंने पहले भी पूछा है, दोबारा पूछता हूं, लोन लाइबिलिटी है या एसेट्स है? कौन जवाब देगा इसका? बताओ। हाँ जी, लाइबिलिटी। हाँ जी, लाइबिलिटी एसेट्स दोनों हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप देखो, लोन अगर क्रेडिट होता तो लाइबिलिटी होता, लेकिन यहाँ पे तो लोन का अमाउंट किस में दे रखा है? डेबिट में। आप हमेशा ध्यान रखिए, लोन एसेट्स भी हो सकता है अगर हमने किसी को दिया हुआ है। अगर हमने लोन लिया है, अगर वो क्रेडिट है तो वो लाइबिलिटी होगा, लेकिन अगर हमने लोन दे रखा है तो हमारे लिए एसेट्स। तो ये 6 लाख रुपए हमारी एसेट्स है। अब ये क्या कह रहा है? इसकी है ना, अब इसमें सिर्फ ये लिखा है, अलग से कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी। अब आपके इसको कैलकुलेशन करनी है। बेसिकली तो क्या है कि लोन आपके लिए एसेट्स है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे लोन डेबिट, और ऐसे भी लिख सकते हो अखिल, हमने अखिल को दिया था, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको आप इधर भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। 6 लाख रुपए आपने इनर कॉलम में लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? लोन कब दिया हमने? 1 अगस्त को। तो इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब हमारे को कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इंटरेस्ट की। देखिए 6 लाख रुपए हमने दिया, इंटरेस्ट रेट कितना था? 10%। अब हमने दिया कब? अगस्त को। अब अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो इंटू 8/12। हाँ जी, कितना होगा? ये होगा 40,000। कितना हो जाएगा? अब ये इंटरेस्ट जो कि हमारे को मिल रहा है या मिलेगा, सॉरी हमारे को मिलेगा, तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब जो भी इनडायरेक्ट इनकम होती है वो हमारी P&L की क्रेडिट साइड में आती है, और उस पर गोल्डन रूल भी देख लो, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो हम यहां पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, वैसे क्रेडिट में हो गया तो अपने आप पता चल गया इनकम है, लेकिन समझने और समझाने के लिए आप यहाँ पे रिसीव्ड भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपने इसे 40,000 लिख दिया, और प्लस यहाँ पे क्या कर दोगे? ऐड इंटरेस्ट कितने रुपए? 40,000। ठीक है, आप इसे चाहे अलग से दिखा दो, इसी में ऐड कर दो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 6,40,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, कई बार ऐसे भी होता है, इसको आप इसकी जगह ना ऐसे भी दिखा सकते हो कि लोन का अमाउंट तो 6 लाख रुपए है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कितना है? 6 लाख रुपए। ठीक है, ऐसे ऐसे कर लो। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट मिलना था लेकिन अभी मिला नहीं, तो ये हमारे क्या हो गया? बोलो, एक्रूड इंटरेस्ट। क्या हो गया? क्या हो गया? इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो, और यहां पे क्या लिख दोगे? 40,000। समझ में आया? कोई डाउट? तो आपको इस तरीके की जो एडजस्टमेंट है ना, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे रखी होगी। आपको अलग से, जैसे हम अभी तक देखते आए हैं कि एडजस्टमेंट अलग से दे रखी होती है, वो एडजस्टमेंट अलग से नहीं दे रखी होती। मैं आपको एक और करवाता हूं। ठीक है,